जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो कहने को तो कहानी है, परंतु हमारे वास्तविक जीवन में भी इसी प्रकार की घटना प्राय देखने को मिलती रहती है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, अतः कहानी को अंतिम तक अवश्य सुनिएगा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक जंगल में कौवे का एक जोड़ा रहता था। वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन कौवा कोयल को देखता है तो कोयल को देखकर वह सोचने लगा कि विधाता ने हमारे साथ कितना नाइंसाफ़ी किए हैं। कोयल और मैं दोनों देखने में लगभग एक जैसे हैं, वो भी काली है और मैं भी काला हूँ। देखने में भी एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु फर्क यह है कि इसकी बोली लोग खड़े होकर सुनते हैं और हमारे बोलते ही लोग हमें मारकर भगा देते हैं। भगवान ने हमारे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की है। मन में इसी विचार को लेकर कौवा ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाता है और ब्रह्मदेव से कहने लगता है, हे प्रभु, हमें कौवा से कोयल बना दीजिए। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, हे कौवा, हम तुम्हें कौवा से कोयल बना सकते हैं, लेकिन तुम एक बार कोयल के पास जाकर पूछ लो कि कोयल अपने जीवन से प्रसन्न है या नहीं। यह सुनते ही कौवा तेजी से उड़ते हुए कोयल के पास पहुंच गया और कोयल से आकर कहने लगा, हे कोयल, एक बात बताओ, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? तो कोयल कहती है, हे कौवा भाई, तुम आज कैसी बातें कर रहे हो? तो कौवा कहता है, देखो, हमारे और तुम्हारे में कोई विशेष अंतर नहीं है, परंतु फिर भी लोग तुम्हारी आवाज़ को खड़े होकर सुनते हैं और हमारे बोलते ही लोग हमें मार कर भगा देते हैं। तब कोयल कहती है, कौवा भाई, पहले हमें भी ऐसा लगता था, परंतु जब से मेरी नज़र हंस पर पड़ी है, हमें ऐसा लगने लगा है कि ब्रह्मदेव ने हमारे साथ गलत किए हैं। हमारा रंग तो काजल से भी काला है, परंतु हंस कितना सुंदर लगता है। यह सुनते ही कौवा पुनः तेजी से उड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाता है और इस बार कहने लगता है, हे ब्रह्मदेव, अब हमें कोयल नहीं बनना है, हमें आप हंस बना दीजिए। हंस देखने में कितना सुंदर होता है, श्वेत वर्ण का होता है, जो देखने में अत्यधिक प्रिय लगता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, कौवा, तुम नहीं समझोगे, तुम एक बार हंस से भी मिलकर देख लो और हंस से पूछ लो कि वह अपने जीवन में कितना प्रसन्न है। कौवा ब्रह्मदेव को प्रणाम करता है और सीधे हंस के पास पहुंच जाता है, जहां एक बहुत सुंदर सरोवर में हंस हंसनी का एक सुंदर जोड़ा रहता था। कौवा उनके पास जाकर कहता है, हंस भैया, हम ये कहना चाहते हैं, तुम अपने जिंदगी से कितना सुखी हो। तुम्हारा रंग तो बहुत ही सुंदर है, सब लोग तुम्हें देखने भी आते हैं। तो कौवा की बातों को सुनकर हंस कहता है, कौवा भाई, पहले हमें भी ऐसा लगता था कि हमसे सुंदर कोई और नहीं है, लेकिन जब से मैंने तोता को देखा है तो मुझे लगने लगा मेरे शरीर में तो केवल एक ही रंग है, वह भी सफ़ेद, परंतु तोता जिसकी लाल चोंच और हरे कलर का शरीर, कितना सुंदर दिखता है तोता। अब तो हमें भी लगता है कि अगर मैं तोता होता तो कितना अच्छा होता। कौवा को हंस की बातों में सत्यता लगी तो वह ब्रह्मदेव के पास जाकर कहता है, हे ब्रह्मदेव, अब हमें हंस नहीं बनना, हमें तो केवल तोता बना दीजिए। तोता देखने में भी सुंदर है और उसकी बोली भी बहुत मधुर है। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे कौवा, अभी तो तुम सही तरह से निर्णय नहीं ले पा रहे हो, हम तुम्हें तोता अभी ही बना सकते हैं, परंतु एक बार तोता से भी पूछ कर आओ। यह सुनकर हर बार की तरह कौवा तुरंत उड़ते हुए तोता के पास पहुंच गया और तोता से कहने लगा, तोता भैया, तुम देखने में बहुत ही सुंदर हो, हमें तो सभी पक्षियों में तुम सबसे अधिक सुंदर दिखते हो, क्या तुम इस तोते की जिंदगी से सुखी हो? तो तोता कहता है, भाई कौवा, जो तुम्हारे मन में आज आ रहा है वह पहले कभी हमारे भी मन में हुआ करता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, देखने में भी बहुत अच्छा दिखता हूँ, लेकिन जब से मेरी दृष्टि मोर पर पड़ी है मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। हमारे पास तो केवल 2-3 कलर ही हैं, परंतु मोर के पास कितने रंग भरे पड़े हैं। मोर के पंख कितने आकर्षक दिखते हैं और जब मोर नाचता है तो लोग खड़े होकर उसका नाच देखते हैं। अब तो यह देखकर हमें भी लगने लगा है
अगर मैं मोर होता तो कितना अच्छा होता। यह सुनकर कौवा कहता है, यह तो बिल्कुल सत्य है। अब कौवा फिर से उड़ता हुआ ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे ब्रह्मदेव, अब हमें तोता नहीं बनना। ब्रह्मा जी बोले, तो क्या बनना है? कौवा कहता है, मुझे मोर बना दीजिए। ब्रह्मा जी कौवे की इस तरह इच्छाओं को बदलता देखकर आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे कौवा, तुम्हारा मन अभी भी स्थिर नहीं है, इसलिए तुम एक बार मोर से भी तो मिल लो। वह भी अपनी जिंदगी से खुश है या नहीं है, यह जान लो। इसके बाद मैं तुम्हें मोर बना देता हूँ। अब कौवा उड़ता हुआ मोर के पास पहुँच गया और मोर से जाकर कहने लगा, हे मोर भैया, हमें एक बात बता दो कि तुम अपनी जिंदगी से सुखी हो क्या? तुम देखने में तो बहुत अच्छे दिखते हो और जब तुम नाचते हो लोग खड़े होकर देखने लगते हैं, परंतु हमारा तो पूरा शरीर काला कलूटा है। ना किसी को मेरी आवाज़ अच्छी लगती है और ना ही मेरा रंग। कौवा की ऐसी बातों को सुनकर मोर भी कहता है, जो तुम आज सोच रहे हो वह बहुत पहले मैं भी सोचा करता था। मैं सुंदर तो अवश्य हूँ, यह बात सत्य है, परंतु देखो मैं इस जंगल में छिपकर बैठा हूँ, क्योंकि तुम्हारे और हमारे में इतना फर्क है कि तुम जहाँ चाहो वहाँ रह सकते हो, जहाँ मन करे वहाँ उड़ सकते हो। तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। और जब मैं नाचता हूँ तो लोग देखते जरूर हैं, लेकिन नाचने के बाद वह लोग कोशिश करते हैं कि वह मुझे पकड़ लें, और अगर पकड़ में आ गए तो पिंजड़े में ले जाकर बंद कर देते हैं। कुछ लोग तो बेरहमी के साथ पंख उखाड़ ले जाते हैं और बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ और इसकी वजह मेरी सुंदरता ही है। और तुम काले हो तो तुम्हारा काला रंग ही तुम्हारी रक्षा कवच है। तुम्हारे रंग को देखकर लोग पकड़ेंगे भी नहीं, परंतु हमें तो लोग मारकर खा भी जाते हैं। अतः इस दुनिया में तुमसे सुखी कोई और नहीं है। मोर की सारी बातें सुनने के बाद कौवा को अब समझ आ चुका था कि अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे भी हैं उसी रूप में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी भी हमें यही सिखाती है कि हम जैसे हैं, विधाता ने हमें जैसा बनाया है वही हमारे लिए अच्छा है। हमें कभी भी दूसरों की सुंदरता एवं उन्नति को देखकर जलना नहीं चाहिए। आपको आगे बढ़ने की कोशिश अवश्य करना चाहिए, परंतु किसी को नुकसान करके नहीं, बल्कि अपने मेहनत के द्वारा। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।